लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने बड़वानी में कोरोना काल के दौरान की गई प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना करते हुए उसे प्रदेश स्तरीय बताया। इस दौरान उन्होंने इस व्यवस्था में संलग्न सभी अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए इसके लिए शासकीय कर्मियों ने अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री माननीय प्रेम सिंह पटेल की नीति एवं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रभावी रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश में शासकीय अमले ने कोरोना के दौरान सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय दिया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसी व्यवस्था के तहत तात्कालिक रूप से पारदर्शिता अपनाते हुए प्रदेश के सर्वप्रथम 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीद कर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन का अकाल को दूर किया, भर्ती सैकड़ों रोगियों को राहत उपलब्ध कराई, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की इसी सूझबूझ के कारण जहां जिले में समय रहते 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीन मिल पाई, जबकि इन मशीनों की कीमत उन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और उन्हें समय पर उपलब्ध कराना दुष्कर होता जा रहा था। उस समय लोगों की जान बचाना महत्वपूर्ण था, जिसके लिए मशीन उपलब्ध करवाने के लिए आप में से एक चुनौती भरा काम था। इसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ और दूरदर्शिता से समय पर वह मशीन जिले के उपलब्ध हो पाई। इसके साथ ही सांसद ने कलेक्टर और टीम के द्वारा प्राइवेट अस्पताल, लैब, दवाइयाँ दुकानों, सेवा के मूल्य निर्धारण कर जो व्यवस्था बनाई थी वो काबिले तारीफ थी। इसके बावजूद एक कनिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाना सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध है और इनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उसकी मैं व्यक्तिगत रूप से निंदा करता हूँ। इसी के साथ डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने भी बड़वानी कलेक्टर के कार्यों की प्रशंसा की। प्रदेश में एक जो बड़वानी में अपर कलेक्टर थे लोकेश जांगेड़ जी, जिन्होंने बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पर आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से ऐसा कहा है कि मुख्यमंत्री के कान भरे और मुझे ट्रांसफर करवाया। यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में कुछ गड़बड़ी के आरोप भी आज अखबारों में छपे हैं। मुझे लगता है कि जिला क्राइसिस कमेटी के माध्यम से हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदने का निर्देश दिया था। राज्य की सरकार इस मामले में काफ़ी चिंतित थी और इसलिए हमने कोरोना संक्रमण के फैलते ही इनको आदेशित किया गया है। और जिस प्रकार से कनिष्ठ एक अधिकारी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया, कहीं ना कहीं सिविल आचार संहिता का उल्लंघन भी है। इस प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमने जिस प्रकार से ऑक्सीजन मशीनें खरीदने का निर्देश दिया था, मूल्य वृद्धि क्रम बढ़ रही थी और इसलिए उस बढ़ते क्रम में ये मशीनें हमने खरीदी गई है। सब पूरी मशीनें पारदर्शिता के आधार पर खरीदी गई और इसलिए इस प्रकार के आरोप निराधार हैं। सब मशीनें व्यवस्थित आई है और ये सब हमारी पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम की निगरानी में पूरी खरीदारी की गई। मुद्दे उठाते हैं कि जिला प्रशासन ने मौत के आंकड़े छुपाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता का आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारे यहाँ बिल्कुल जिस प्रकार से हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो सरकारी हो, उसका पूरा रिकॉर्ड अपडेट है। हमने घर घर जाके सर्वे भी किया, सर्वे से जो पॉजिटिव पे आ गया उनको भर्ती भी कराया गया। ये पूरा रिकॉर्ड अपडेट है और जिस प्रकार से मौतें हुई है हॉस्पिटल में हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है, किसी गाँव में हुई है, उसका पूरा रिकॉर्ड आया है। उसमें पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर दर्ज भी और निश्चित तौर पर रिकॉर्ड का ओपन भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय बाला बच्चन जी ने हमारी निधियों को लेकर भी जनता को भ्रमित करने का उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति दी थी, जबकि राशि हमारे पास होने के बाद भी उसका काम भी शुरू हो गया है। लोगों को भ्रमित करने का बाला बच्चन जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके जो भी आरोप है वो निराधार है, गलत है। मैं एक सिरे से उनके आरोप को खारिज करता हूँ। स्टार्ट हो रहा है, क्या कहूँगा इसको लेकर? मुझे लगता है कि लोकेश जांगेड़ जी को कोरोना को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार ने भेजा था और लोकेश जांगेड़ जी ने कोरोना को लेकर काम भी किया, परंतु मुझे लगता है कि पूरी टीम जिसमें कलेक्टर शिवराज वर्मा के नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक टीम ने, पूरी एसडीएम, सभी हमारे विभागों के अधिकारीगण, हमारे पैरामेडिकल के कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी, सब ने मिलकर कोरोना को रोकने में पूरी ताकत से काम किया है। जिस प्रकार से आपने लोकेश जांगेड़ के बारे में बताया, उनको भी व्यवस्था के तहत यहाँ भेजा गया था, उन्होंने अपना काम किया, परंतु निश्चित तौर पर हमारी पूरी टीम ने काम अच्छे से किया, जिससे हमारा काम सफल भी हुआ है। स्थानांतरण को लेकर नाराजगी व्यक्त करी है, इनको नोटिस भी जारी हुआ है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उनको भेजा गया था और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उनका स्थानांतरण वापस भोपाल केंद्र में किया गया है। इस बारे में मुझे लगता है ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा है।
भाई साहब, अभी जो कोरोना काल में जो कार्य किए गए उनको लेकर कुछ बोलो, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से पूरे दुनिया में कोरोना का संक्रमण चल रहा था, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के मार्गदर्शन में हमने हमारी लोकसभा में काफ़ी सेवा के काम किए हैं। और जिस प्रकार से कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए हमारे जिला क्राइसिस कमेटी के सम्माननीय प्रभारी मंत्री माननीय प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जिला कलेक्टर माननीय शिवराज वर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद भाई सुमेर सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय ओम सोनी जी और क्राइसिस कमेटी के अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों के पूरे एकजुटता के साथ में हमने हमारे जिला में जिस प्रकार से पीक पर कोरोना था, हमने उसको ख़त्म करने का काम किया। निश्चित तौर पर मैं इस अभियान में हमारे सभी साथी लोगों ने, पूरी शासन के लोग, प्रशासन के लोग और जनता लोग, जिन्हें लॉकडाउन का पालन भी किया, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस कोरोना को रोकने में बिल्कुल सफल भी हुए। और इसलिए मैं पूरी क्राइसिस कमेटी की टीम को, और जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री माननीय प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में और जिला प्रशासन के हमारे कलेक्टर माननीय शिवराज वर्मा जी, ये पूरी टीम ने जिस तन्मयता से पूरे जिले में काम किया है, निश्चित तौर पर हमने कोरोना को रोका भी है और इसको आज 0% हमारा कोरोना जिले में हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ और आने वाली तीसरी लहर की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम शासन प्रशासन के पूरे टीम वर्ग के साथ में हम तीसरी लहर के आने की पूरी तैयारी भी कर लेंगे और कहीं ना कहीं तीसरी लहर को रोकेंगे भी, जिससे जनता का जीवन भी सुरक्षित हो पाएगा। सेवा ही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा समाज सेवियों को प्रोत्साहित करते हुए खुद ऑटो चलाकर समाज सेवियों के साथ निजी अस्पताल में जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया। नगर के सरकारी व निजी अस्पतालों में समाज सेवी अजीत जैन व साथियों द्वारा कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव के अटेंडर तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने का कार्य शुरू कर निरंतर किया जा रहा है। वही जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समाज सेवियों के इस कार्य की सराहना कर इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। वही राज्यसभा डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी राज्य में बड़े पद पर होते हुए भी सादगी से सदैव सेवा कार्य में लगे रहते हैं। आज समाज सेवियों को प्रोत्साहित करने ऑटो चालक हरिओम खरसोनी की जगह खुद ही ऑटो चलाकर नगर के निजी अस्पताल में जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया। भाई साहब, आज क्या नवाचार किया गया? देखिए, हमारे मित्र अजीत जैन और मिथुन जी यादव जो पार्षद हैं हमारे, तो ये एक भोजनालय लंबे समय से चला रहे हैं। मरीजों के परिजनों के लिए खाना बनाकर अस्पताल तक ले जाना, इनके साथ में हम भी जुड़े हुए। और आज मैंने भोजन बनवाया। भोजन बनाने के बाद एक ऑटो में रखा, ऑटो मैंने खुद ने चलाया और नज़दीकी एक निजी अस्पताल में हमने पहुंच के मरीजों के परिजनों को खाना बांटा, जिसमें मेरे साथ में श्री अजीत जैन और अजीत जैन के साथी और मिथुन यादव जी और उनकी पूरी मित्र मंडली भी साथ में थी। क्या कहेंगे, ये जो खाना जो लगातार दे रहे हैं सेवाएं अपनी, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ मैं, मेरी पूरी टीम, मेरे माननीय जिलाध्यक्ष श्री ओम सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के कोरोना के प्रभारी मंत्री माननीय प्रेम सिंह जी पटेल, लोकसभा के सांसद माननीय गजेंद्र जी पटेल और हमारे जिले संगठन के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और नीचे मंडल स्तर तक के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सहित बूथ स्तर तक के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस कोरोना काल में हम लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से घर घर तक पहुंचने की कोशिश करी है और हर सुख दुख में हम जनता के साथ खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, उनके मार्गदर्शन में, साथ ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के मार्गदर्शन में हमने इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सेवा ही संगठन के माध्यम से लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में आज मैंने खुद ने ऑटो चलाया। पहले मैं ऑटो भी चलाता था, तो आज मैंने कहा कि हम खुद ऑटो चला के जाएंगे और मरीजों के परिजनों को खाना बांटेंगे, खाना खिलाएंगे
ये हमारा रूटीन कार्य है, वो अलग से नवाचार किया ऐसा नहीं है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून में है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार इस प्रकार की सेवाएं जब तक जिंदा है तब तक देता रहेगा। साहब, आज राज्यसभा सांसद जी ने जो अनूठी पहल की है, राज्यसभा सांसद होते हुए भी ऑटो चलाकर खुद ले गए और भोजन परोसा समाज सेवियों के साथ, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय बी.डी. शर्मा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो एक बड़वानी जिले को एक बहुत बड़ी हमारे आदिवासी समाज को एक सौगात दी और सौगात के रूप में हमको राज्यसभा के सांसद के रूप में प्रोफेसर और डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी जी को दिया है। निश्चित रूप से वो अपने छात्र जीवन से ही सेवा के इस कार्य में लगे थे। छात्र के बाद वो प्रोफेसर बने और प्रोफेसर के बाद वो राज्यसभा के सांसद। आदिवासी समाज में उनका काम करने का अपना एक अनूठा सोच हमेशा बना रहता है और वो निश्चित रूप से ऐसे सेवा कार्य में लगातार रहता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ही है कि हम लोगों की सेवा करें। आज उन्हें सेवा के इस कार्य में जो यहाँ की हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रसोई केंद्र के हमारे संचालन करते मिथुन भाई यादव, हमारे लायंस क्लब के सदस्य और सभी हमारे वहाँ के जो समाज सेवी हैं, लगातार वो कोरोना काल में भी सेवा करी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सब का आभार मानता हूँ कि उन्होंने खूब कोरोना काल में हमारे यहाँ मरीजों और उनके साथ में आने वाले परिवारों की भोजन की चिंता करी है। उनको मैं साधुवाद देता हूँ और पूरे मीडिया कर्मियों को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हमारे उस दीनदयाल रसोई केंद्र को चलाने में सहयोग दिया और हमारे मित्रों को सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।